दुनिया में हर्षोल्लास की दस्तक के कई साल बाद राक्षसी मानवभक्षी जीव, जिन्हें जले हुए जीव के रूप में जाना जाता है, जंगलों में मंडराते रहते हैं। साथ ही कुछ बचे हुए लोग एक पंथ बनाते हैं जो भाषण देना पाप मानते हैं और फिर कभी न बोलने के लिए अपने स्वर तंत्र को हटा देते हैं। जैसा कि रील और कीनान उस पंथ से बचने में कामयाब रहे और अब जंगल में अकेले जीवित रह रहे हैं। एक दिन जब रील पेड़ों के बीच शोर सुनती है और घबरा जाती है, तो वह जल्दी से कीनन द्वारा लगाई गई आग को बुझा देती है। वह अभी भी पैनिक अटैक के कगार पर है, इसलिए कीनन उसे स्नेह से सांत्वना देती है। बदले में एज रील उसे शाखाओं और पौधों से बना एक कंगन देती है। उस क्षण वे फिर से शोर सुनते हैं और महसूस करते हैं कि यह सीटी बज रही है, जिसका अर्थ है कि पंथ के सदस्य उनके पीछे आ रहे हैं। जोड़ा भागने लगता है और कीनन फैसला करती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, इसलिए वे विपरीत दिशाओं में भागते हैं। दुर्भाग्य से रील को जल्द ही एक पंथ सदस्य मिल जाता है जो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वह वापस भागने की कोशिश करती है तो दूसरा सदस्य उसे पकड़ लेता है और उसे कमजोर करने के लिए उसके पेट पर वार करता है। फिर पुरुष उसे जंगल में घसीटते हैं और जैसे ही रील को पता चलता है कि कीनन को भी पकड़ लिया गया है। जब वे सड़क पर पहुंचते हैं, कीनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन पंथ के सदस्य उसे छुरी से धमकाते हैं। फिर उसे और इस रील को अलग अलग कारों की डिक्की में डाल दिया गया और ले जाया गया। अंततः सड़क विभाजित हो जाती है और एज रील यह देखकर भयभीत हो जाता है कि प्रत्येक कार एक अलग लेन लेती है। वह ट्रंक को खोलने की कोशिश करने के लिए उस पर हाथ मारती है, लेकिन वह काम नहीं करता। कुछ क्षण बाद कार रुकती है और कृषक अस रील को जंगल में एक विशिष्ट स्थान पर ले जाते हैं। नेताओं में से एक जोसेफिन सहित पंथ के और भी सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि रील को एक कुर्सी से बांधा गया है और जोसेफिन ने उसे बलिदान के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हुए उसके पैर पर एक चीरा लगाया है, जिससे उसका खून बह रहा है। हवा तुरंत ही अशुभ रूप से चलने लगती है, पेड़ों पर लटकी बोतलों को हिलाने लगती है। जोसेफिन और पंथवादी दूर चले जाते हैं और एक मंत्र के मौन समकक्ष के रूप में जोर जोर से हाँफना शुरू कर देते हैं। जल्द ही एक जला हुआ व्यक्ति पेड़ों के बीच दिखाई देता है और कुर्सी की ओर बढ़ने से पहले दहाड़ता है। जैसे ही रील घबरा जाती है और तब तक खींचती रहती है जब तक वह एक आर्मरेस्ट को तोड़ने में सफल नहीं हो जाती। एक पंथवादी तुरंत उसे भागने से रोकने के लिए वापस आता है और एजरियल उसकी पकड़ के खिलाफ संघर्ष करता है जब तक कि वह गलती से टूटी हुई लकड़ी से उसकी गर्दन पर वार नहीं कर देती। फिर वह आदमी दूर जाने की कोशिश करता है, तभी जला हुआ आदमी उस पर कूद पड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। जब रील अन्य पट्टियों को खोलने के लिए अपने खाली हाथ का उपयोग करते हुए सदमे में देखती है, जब तक कि वह अंततः मुक्त नहीं हो जाती और भाग नहीं सकती। जोसेफिन और अन्य पंथवादी अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दूसरी ओर देख रहे हैं और जब तक बहुत देर नहीं हो जाती तब तक उन्हें ध्यान नहीं आया कि रील चला गया है। उसी समय जला हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के शरीर को बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही रील अपने घाव को धोने के लिए नदी के किनारे रुकती है, वह कुछ जड़ी बूटियां भी इकट्ठा करती है, जिन्हें वह घाव के चारों ओर लपेट देती है। जब वह काम कर रही होती है, एक जला हुआ व्यक्ति धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है। सौभाग्य से वह इसे बहुत करीब आने से पहले सुन लेती है और एक परित्यक्त इमारत के अंदर छिपने के लिए दौड़ती है। जैसा कि रील सबसे अंधेरी जगह चुनती है जिसे वह ढूंढ सकती है और स्थिर रह सकती है, जबकि जली हुई जगह उसे ढूंढ रही है। चूंकि वह उसे नहीं देख सकता, इसलिए वह चला जाता है। बाद में जैसे ही रील को सड़क मिलती है और वह टायर के निशानों का पीछा करना शुरू कर देती है, जब तक कि उसे पंथ का शिविर नहीं मिल जाता। वह सावधानी से इधर उधर छिपती है और बाड़ पर एक छिपी हुई जगह ढूंढती है जिसे खोलकर वह अंदर जा सकती है। जैसा कि रील चुपचाप आगे बढ़ना जारी रखता है, नजर रखने से बचने के लिए गार्ड पर नजर रखता है। एक कार के पीछे छिपने के बाद उसे कुछ जंजीरों के पास छोड़े गए कीनन के कंगन का पता चलता है और वह सबसे बुरा मान लेती है। उसी समय जोसेफिन और उसके आदमी वापस आ जाते हैं और रील उस पर नजर रखने के लिए फिर से छिप जाता है। वह एक तंबू के पीछे छिप जाती है और जोसेफिन को एक बीमार बूढ़ी औरत की जांच करते हुए देखती है। फिर जोसेफिन चैपल में प्रवेश करती है, जहां पंथवादी मुख्य नेता मिरियम को देख रहे हैं। वह गर्भवती है, लेकिन यह उसे उस अनुष्ठान से गुजरने से नहीं रोकता है जिसमें वह एक छेद के माध्यम से आने वाली हवा को सुनती है, क्योंकि यह कथित तौर पर भगवान की इच्छा बताती है। कई मिनट तक हवा की आवाज सुनने के बाद मिरियम वेदी की मोमबत्तियां बुझा देती है और सभी लोग चले जाते हैं।
जोसेफिन जंगल में अनुष्ठान में असफल होने के लिए मिरियम को थप्पड़ मारने के लिए रुकती है, लेकिन अचानक बाहर के शोर से वे बाधित हो जाते हैं। जब मिरियम खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि एज रील समय रहते इमारत के नीचे छिपने में सफल हो जाती है। जोसेफिन जांच करने के लिए बाहर आती है, क्योंकि रील को नजर से बचने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। एक पल के लिए वह सोचती है कि वह सफल है, लेकिन अचानक जोसेफिन उसके बगल में आती है और उसे भागने से रोकने के लिए उसके पैर पकड़ लेती है। फिर जोसेफिन असरियल का गला घोंटना शुरू कर देती है, जो उसे धक्का देता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। हताश एजरील शिविर के चारों ओर दौड़ता है, नजर न आने की कोशिश करता है। जोसेफिन एक घुसपैठिए के बारे में सभी को सचेत करने के लिए घंटी बजाती है और जल्द ही हर कोई संदेश पहुंचाने के लिए अपनी बोतलें और पेन मार रहा है। जैसे ही रील को कुछ पंथवादियों ने देखा, जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह बाड़ की ओर तेजी से जाती है और छेद को जल्दी से खोलने और बाड़ को पार करने के लिए कांटेदार तार पर अपने हाथों को चोट पहुंचाती है। उसका पैर फंस जाता है और एक आदमी उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश करने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन रील तब तक लड़ती रहती है जब तक कि वह उसे लात मारकर अपना पैर बाहर नहीं निकाल लेती। एक अन्य पंथ सदस्य ने गोली चला दी, हालांकि गोली एक पेड़ पर लगी और एज रील बच गया। वह जंगल में जितनी तेजी से दौड़ सकती है, अंधेरा होने तक दौड़ती है और वह इतनी थक जाती है कि चलते रहने में असमर्थ हो जाती है। चूंकि उसके घाव अभी भी खुले हैं, वह चट्टानों और पेड़ों पर खून के धब्बे छोड़ रही है और जल्द ही एक जले हुए व्यक्ति की गंध आने लगती है। जैसे ही रील उसे चट्टान से अपना खून चाटते हुए देखती है और तुरंत फिर से दौड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि जीव उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मामले को बदतर बनाने के लिए एक दूसरा जला हुआ व्यक्ति प्रकट होता है और पीछा करने में भी शामिल हो जाता है। सौभाग्य से पहला जला हुआ एक ट्रिप और गिर गया, जिससे एज रील को अछूते सड़क तक पहुंचने का मौका मिला। अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है और जैसे ही कोई बड़ी चीज उसके पास आती है, वह गिर जाती है। यह एक ट्रक है, जो उसे टक्कर मारने से ठीक पहले रुक जाता है। ड्राइवर बाहर आता है और उसे देखकर शुरुआती झटके के बाद वह उसकी मदद करते हुए पूछता है कि क्या वह जीवित है। चूंकि रील भ्रमित है और उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही है, इसके बजाय वह ट्रक में बैठ जाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहने के लिए उस पर बेतहाशा हमला करती है। वह आदमी पहिए पर वापस आ जाता है और रात भर गाड़ी चलाता है। वह साइबीयस रील को उसके घाव के लिए एक कपड़ा देता है और बताता है कि वह सड़क के अंत में रहता है, जहां उसके पास बहुत सारा भोजन है। जैसा कि रील उसकी भाषा नहीं समझती है और उसे अपनी गर्दन पर क्रॉस आकार का निशान दिखाती है, उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वह बोल नहीं सकती। वह आदमी अभी भी समझ नहीं पाता है और बातचीत करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब वह हार मान लेता है तो वह रेडियो चालू कर देता है और एस्ट्रियल संगीत से आश्चर्यचकित हो जाता है। वे बमुश्किल कुछ मील ही चल पाए थे कि अचानक ड्राइवर के सिर में गोली लग गई। सड़क के बीच में पंथवादी ने कुछ और बार गोलीबारी की, फिर भी वह हर गोली से चूक गया, क्योंकि ट्रक ने नियंत्रण खो दिया था। एस्ट्रियल ने पहिया संभालने की कोशिश की, लेकिन शव रास्ते में आ गया और दीवार से टकराने से पहले ट्रक उस आदमी के ऊपर से गुजर गया। कुछ मिनटों तक बेहोश रहने के बाद एस्ट्रियल चक्कर खाकर उठती है, क्योंकि उसके सिर से भारी खून बह रहा है। वह ट्रक से कुछ कदम बाहर निकलती है और दर्द के कारण अपने घुटनों पर गिर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पंथवादी अभी भी जीवित है। एस्ट्रियल उस पर कूद पड़ता है और बंदूक के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है। उसके सिर पर 2 बार प्रहार करता है, इससे पहले कि वे गलती से बंदूक चला दें और जंगल में लुढ़कना शुरू कर दें। जब वे अलग हो जाते हैं तो आदमी उसे फिर से गोली मारने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास गोलियां नहीं हैं, इसलिए वह बंदूक का इस्तेमाल एस्ट्रियल के पैरों पर मारने के लिए करता है। उसी समय उसे गिरी हुई पत्रिका मिल जाती है और वह उस पंथवादी को लात मारने से पहले 2 बार उसके सिर पर मारती है। जब एरियल बंदूक की ओर रेंगता है और उसे लोड करता है, तभी वह आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। संघर्ष में वह बंदूक को सही स्थिति में रखने और उस पर फायर करने में सफल हो जाती है, जिससे अंततः उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके बाद एस्ट्रियल बंदूक के साथ जंगल में घूमता है। एक पेड़ के पास आग देखकर वह चौंक जाती है, इसलिए वह धीरे धीरे पास आती है और उसे पता चलता है कि आग पेड़ से चिपकी हुई है।
जब वह उसके पास पहुंचने वाली होती है तो गलती से उसका पैर जाल पर पड़ जाता है और एक रस्सी उसके पैर के चारों ओर बंद हो जाती है, जिससे वह एक शाखा से उलटी लटक जाती है। तभी एक पंथवादी आता है और बंदूक उठा लेता है और उससे तेजी से वार करता है। उस समय हवा काफी तेज चलने लगती है और साधक का ध्यान भटक जाता है। एस्ट्रियल रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करती है,